हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, एलसीआर परिपथ है। देख सकते हैं आप लोग एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी बोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा, इतने चीज के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, इसका जो अनुनादी आवृत्ति है वो अगले लेक्चर में करा दूंगा। जो एलसीआर परिपथ होता है इसका अनुनादी आवृत्ति काफी महत्वपूर्ण है, जो कि अगले लेक्चर में हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें। और फिर बच्चों ये चैप्टर हमारा बस बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कोर्स बहुत पीछे है, टेंशन नहीं लो यार, अपन फास्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो हमारा जो है पहले यहाँ पर एलसीआर परिपथ है। एलसीआर परिपथ में क्या क्या जुड़ा है। एल मतलब आपका क्या है बच्चों, प्रेरक कुंडली। सी मतलब क्या है, संधारित्र। और आर मतलब एक प्रतिरोधक। तो सबसे पहले हम तीन चीज यहाँ पर जोड़ते हैं। एक आपका प्रेरक कुंडली कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर आपका एक संधारित्र जुड़ा है, फिर एक प्रतिरोधक जुड़ा है, यानी एक चालक तार जुड़ा है, ठीक है। इसको अपन जोड़ दें किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। थोड़ा सा आप समझ लोगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं है। यह प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, जिसका किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। इतना क्लियर है, ये डायग्राम बन गया। अब बच्चों यहां पर यदि मैं कह दूं कि ये क्या है, तो इसे आप लोग कहोगे कि ये है भाई साहब प्रेरक कुंडली। सी क्या है, संधारित्र, सीधायता का संधारित्र। और आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है। इनके सिरों के बीच कहीं ना कहीं बोल्टता होगी। जैसे प्रेरक कुंडली का बोल्टता VL हो जाएगा, इसके बीच बोल्टता बच्चों VC हो जाएगा, और इनके सिरों के बीच जो बोल्टता है वो VR हो जाएगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ओम का नियम ध्यान देना पड़ेगा। ओम का नियम क्या कहता है, थोड़ा यहां पर समझेंगे। ओम का नियम कहता है V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तब मैं यदि आपसे कह दूंगा कि बच्चों इसके लिए VR के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R। क्यों, क्योंकि इसमें धारा हम I बहा रहे हैं। कौन सा धारा बहा रहे हैं, I बहा रहे हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि VL बराबर कितना हो जाएगा, तो VL बराबर आप कहोगे I इंटू XL। एक्सीएल क्यों सर, यहां पर आर की और यहां पर एक्सीएल होना चाहिए ना, ये एक्सीएल, ठीक है। एक्सीएल क्यों, क्योंकि ये प्रतिघात है। जब परिपथ में बच्चों या तो आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या तो आपका क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, इस स्थिति में इसको हम प्रतिरोध नहीं कह सकते। इस स्थिति में हमारा यहां पर होता है क्या, एक प्रतिघात होता है। क्या होता है, प्रतिघात। तो प्रतिघात की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। प्रतिघात है क्या, कि जब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या तो आपका संधारित्र जुड़ा हो और इनके द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध डाला जाए, तब उस अवरोध को हम कहते हैं प्रतिघात। हाँ, यदि प्रतिरोधक अर्थात चालक तार जुड़ा है, तो चालक तार के द्वारा यदि अवरोध डाला जाए, उस स्थिति में इसको कहते हैं प्रतिरोध। तो ये तीनों चीजों को आपको तैयार रखना भैया, कि प्रतिघात, प्रतिबाधा या आपका प्रतिरोध क्या है। प्रतिबाधा कब कहलाता है, जैसे यहां पर आपका तीन चीज जुड़ा है, LCR, या तो आपका LC जुड़ा हो, या तो CR जुड़ा हो, या LR जुड़ा हो। इन तीनों में से कोई दो जुड़ा हो या तो तीनों जुड़े हों, तब इसके द्वारा मतलब ये जो तीन कॉम्बिनेशन में, कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन में जब साथ साथ जुड़े हों और इनके द्वारा जब अवरोध डाला जाए, एक सिंगल के द्वारा है R के द्वारा तो प्रतिरोध, C के द्वारा या L के द्वारा तो प्रतिघात, लेकिन प्रतिबाधा कब, जब कॉम्बिनेशन में अवरोध डाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रतिबाधा बोलते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ओम के नियम से V बराबर IR बच्चों, ठीक है, चीजें क्लियर है। VR हमारा हो गया IR, है ना, VL हो गया I इंटू XL और VC हो गया I इंटू XC। ये चीज क्लियर हो गया हो तो आगे बात करते हैं। चलो, अब हमने पूरा थ्योरम आपको कराया भैया, R के लिए भी, C के लिए भी, L के लिए भी, ठीक है। ये सब चीज मैंने कराया है। तो थोड़ा सा यहां पर मैं बता ही दूं कुछ चीजें, कि बच्चों यदि मैं जब L की बात करता हूं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब मेरा क्या जुड़ा हो, L जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तब प्रेरक कुंडली के लिए जो बोल्टता VL है वो धारा I से अग्रगामी होता है। क्या, धारा I से अग्रगामी, यानी VL 90 डिग्री अग्रगामी है। याद रखना, हमेशा जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तब उसका प्रत्यावर्ती बोल्टता जो है वो 90 डिग्री कालांतर में अग्रगामी होता है, मतलब इधर का कोण 90 डिग्री। अच्छा, जब प्यारे बच्चों हमारे पास कोई प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रतिरोधक जुड़ा हो, उस स्थिति में जो VR है, यानी हमारे प्रतिरोधक का बोल्टता है
और धारा जो है समान कला में है, मतलब इधर ही हमारा आई है, इधर ही भी आर है, ये दोनों समान कला में। लेकिन बच्चों एक चीज और है, हमारे पास VC है। जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में कौन जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, सी धारिता का संधारित्र, उस स्थिति में जो हमारा संधारित्र का प्रत्यवर्ती बोल्टता होगा, ये बोल्टता जो है वो पश्चगामी होता है धारा से। ये VC नीचे की ओर हमने कर दिया, ठीक है। तो जब हम L की बात करते हैं तो L के सिरों के बीच जो प्रत्यवर्ती बोल्टता है वो हमारे धारा से अग्रगामी है, इसलिए ऊपर की ओर। जो हमारा C है, इसके लिए जो VC का मान है यानी बोल्टता, संधारित्र की जो बोल्टता है वो पश्चगामी है, इसलिए नीचे की ओर। अच्छा, जो R है बच्चों, VR धारा के समान कला में होता है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अच्छा, अब इन सब का एक परिणामी होगा, जैसे VL और VC का परिणामी क्या हो जाएगा, VL और VC का तो VL माइनस VC हो जाएगा। ये चीज याद रखो आप लोग, VL और VC का परिणामी यानी VL और VC अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो ये जो परिणामी निकल कर आएगा बच्चों VL माइनस VC हो जाएगा, ठीक है। अब VL माइनस VC और I के बीच जो परिणामी ये जो VR है, इसका परिणामी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो गया है ना। तो V हो जाएगा, इसको यदि हम ऐसा मिला दें तो एक हमारा यहां पर कोण बन जाएगा, वो कोण हम यहां पर दे देते हैं फाई कलांतर, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब यहां पर थोड़ा सा समझो कि भाई साहब हमने कहा कि LCR परिपथ है, तो एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ लेंगे जिसमें तीन, एक आपका संधारित्र और एक प्रेरक कुंडली और एक आपका प्रतिरोधक, तीनों श्रेणी क्रम में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ देते हैं। तब जो प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण है V बराबर V0 sin ओमेगा t है। अब बच्चों जब इसमें हम धारा बहाते हैं I, कौन सा धारा बहाते हैं I, तब इनका भाई ओम के नियम से VL बराबर I इंटू XL, ये भी चीज मैंने करा दिया, समीकरण 2 मिल गया। VC बराबर I इंटू XC, ये भी मैंने आपको बता दिया। और VR बराबर I इंटू क्या हो जाता है बच्चों, I इंटू R, ये आपका हो गया समीकरण 4। यहां तक आप अभी समझ लो, इतना यदि समझ गए होंगे तो आगे भी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इतना क्लियर है, इतना समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो यहां पर आपको समीकरण 4 तक लिखना, ठीक है। ये 2 लाइन नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, यहां तक आपको लिखना है। आगे भाई यहां पर मैं छिपा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको कलांतर के बारे में समझाता हूं। यदि हिंदी लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, मैं बहुत बार कलांतर वगैरह समझाया हूं बच्चों, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बाद आपको ये डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों। मैंने आपको बताया कि जो VL होता है वो धारा से अग्रगामी होता है, ये चीज आपको भी पता है, ठीक है। VC जो है वो धारा से पश्चगामी 90 डिग्री, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का परिणामी यदि मैं कहूं तो VL माइनस VC हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, VL माइनस VC हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी VL और VC का परिणामी आप देखो VL माइनस VC हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब इसका जो मान है वो VL माइनस VC हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस VL माइनस VC और I के बीच का जो परिणामी है यानी VR, यहाँ पे VR भी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। VR के बीच का जो परिणामी है, अब कहोगे सर VR क्या हो गया, तो जब भाई प्रतिरोधक हो तो जो VR है वो धारा I के समान कला में होता है, इसलिए ये हमारा VR है और ये VL माइनस VC है। ये VL माइनस VC हो गया, इसका परिणामी भाई यहां से ऊपर VL, यहां से नीचे VC, तो परिणामी VL माइनस VC। ये मेरा क्या है, VR है, ठीक है। इन दोनों का ये जो मेरा परिणामी है VL माइनस VC और ये प्रतिरोधक VR का जो बोल्टता है, ये जो प्रतिरोधक का बोल्टता है, इन दोनों के बीच का जो परिणामी मैं मान के चलता हूं यहाँ पे फाई कोण के साथ भी है, ठीक है, ये चीज है। तब इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। देखो यदि मैं कह दूं ये मेरा VL माइनस VC है तो ये भी मेरा VL माइनस VC होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच के परिणामी के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कर्ण है बच्चों V, तो V स्क्वायर, ठीक है। एक लंब का वर्ग यानी VL माइनस VC, कोण के सामने वाला भुजा लंब, और आधार कितना हो जाएगा VR, ये मैंने मान रख दिया, इतना तो सबको पता है। अब VR का मान IR, ये भी मैंने आपको बताया भाई, VR का मान कितना होता है IR, यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना, VR का मान IR, VL का मान I इंटू XL, VC का मान I इंटू XC, वही चीज यहाँ पर रख दो। अब इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसको बाहर ले दो, I स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब दोनों में I स्क्वायर है, दोनों में से I स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये हमारे पास इतना फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब ये वर्ग बच्चों वर्गमूल लगा दो, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो V का मान आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, ये हमारा R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। और यही बच्चों हमारा प्रत्यवर्ती वोल्टता है, परिणामी वोल्टता जिसे बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक्सएल का मान जो होता है ओमेगा एल होता है और एक्ससी का मान जो है 1/ओमेगा सी होता है। ये चीज कहाँ मिला? ये चीज हमने जब थ्योरम कराया था कि प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जब आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जब हमारे पास क्या जुड़ा हो, संधारित्र, उस स्थिति में प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण ये चीज निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये कहां से आ रहा, कैसे आ रहा है। तो ये हमारा आ चुका है प्रत्यवर्ती वोल्टता या परिणामी वोल्टता जिसे कहते हैं। इतना आप क्लियर कर लो, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पर देखो, गणितीय व्याख्या है, आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबाधा। ये हमारा जो समीकरण है ना, इसी से हम प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास समीकरण कितना है, V बराबर आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, समीकरण आपका बच्चा 5 है। यदि हम आई को पक्षांतर कर दें तो V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा, ठीक है। यदि आई को पक्षांतर कर दें तो V बटा आई हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। अब देखो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V बटा आई क्या कहता है, V बटा आई बराबर आर। लेकिन बच्चों यहां पर आर हम नहीं लिख सकते, V बटा आई के जगह हम जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जेड बराबर यहां पर हम अंडर रूट कर देंगे बच्चों, यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जेड बराबर और आर स्क्वायर रहने दो, आर स्क्वायर, एक्सएल का मान ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आ चुका है जेड का मान, ठीक है। तो हम यहां पर जेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रतिबाधा है। जब एक आर कब होता है, जब प्रतिरोधक जुड़ा हो, मतलब एक सिंगल चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए। लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन में अवरोध डाला जाता है, एक प्रेरक कुंडली हो गया, एक संधारित्र हो गया और एक प्रतिरोधक हो गया। मतलब तीन हमारे पास यहाँ पर संयोजक हैं जो कि प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्रेरक कुंडली के द्वारा भी अवरोध डाला जा रहा है, संधारित्र के द्वारा, और बच्चों यहाँ पर जो है हमारा एक प्रकार से एक चालक तार जिसे प्रतिरोधक कहते हैं, इन तीन के द्वारा अवरोध डाला जाता है। इसलिए हम इसे प्रतिबाधा कहेंगे और जेड से दर्शाएंगे। और हाँ, यही हमारा प्रतिबाधा है, यही हमारा प्रतिबाधा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्रतिबाधा के लिए आप इतना तैयार कर लो कि फाइनल हमारा जेड का मान इतना हो गया। यहां पर लिखा है ओम के नियम से V बटे आई बराबर आर होता है, किंतु परिपथ में संधारित्र, प्रेरक व प्रतिरोध तीन जुड़े हुए हैं, है ना। इसलिए एलसीआर परिपथ के लिए V बटा आई का मान जेड होगा बच्चों, ठीक। दो चीज आपने सीखा, एक प्रत्यवर्ती आपका हो गया वोल्टता यानी परिणामी वोल्टता निकल कर आ गया, और हमारे पास आ गया क्या, दूसरा प्रतिबाधा। इसके बाद कलांतर देखेंगे। कलांतर यहां से निकालेंगे tan के फॉर्म में बच्चों, यहां से कलांतर निकालेंगे। कलांतर कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे इन दोनों के बीच फंसाना, यानी एक आपका ये भी फंस जाए, लंब भी फंस जाए, आधार भी फंस जाए, उसके लिए हमको यूज करना होता है tan थीटा का। तो यहाँ पे कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा VL माइनस VC बटा आधार कितना हमारे पास VR, तो ये लंब बटा आधार हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर VL का मान कितना होता है, आप मान रख सकते हो, VL का मान I इंटू XL और I इंटू XC बटा I इंटू R। सब में I है ना, तो काट दो तो कितना बचेगा, XL माइनस XC बटा XR। अब इनका यदि मान भी रखना चाहो ना तो रख सकते हो बच्चों। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान होता है ओमेगा एल, इसका होता है 1/ओमेगा सी, और इसका मान XR का भाई यहाँ पर XR तो होगा नहीं, R बचा है यार, R बचा है R, तो R रहने दो। तो फाई बराबर कुल मिलाकर के tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटा R। ये बच्चों आ गया आपका कलांतर। क्या आ गया, कलांतर। तो ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, कलांतर के लिए ये चीज आ गया। कलांतर निकालना है तो tan फाई बराबर, हमने आपको डायग्राम में बताया था कि लंब बटा आधार, ये लंब VL माइनस VC है, आधार नीचे का VR है, तो लंब बटा आधार मान रख दिए I इंटू XL, I इंटू XC, VR का मान IR, I सब में है तो कट जाएगा, ऊपर से I कॉमन लोगे, नीचे से I कट जाएगा, तो कितना बचेगा, XL का मान ओमेगा एल, XC का मान 1/ओमेगा सी, R नीचे तो R नीचे ही रहेगा। tan को पक्षांतर करो तो इन्वर्स लग जाएगा, यही कलांतर है बच्चों, सिंपल है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया भाई साहब, ये डायग्राम से ये अपना प्राप्त हो गया। अब देखो यहां पर मैं आपसे कहूं कि धारा इधर है, धारा इधर है और परिणामी वोल्टता इधर है, तो बताओ यदि परिणामी वोल्टता V बराबर हमारे पास V0 साइन ओमेगा टी रहा हो,
यहाँ पे कुछ और परिणामी बोल्टता, मतलब इससे यदि कंपेयर करें तो धारा कितना होगा, धारा बोल्टता से पीछे है कि नहीं, देखो जरा, बोल्टता आगे है, धारा पीछे है, यानी धारा पश्चगामी होगा। वो कितना पश्चगामी होगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझो भाई साहब ये कहां से आ रहा है कि धारा हमारा क्या है भाई, पश्चगामी है। देखो परिणामी बोल्टता आगे है, धारा पश्चगामी है, जहां पे V0 क्या है, शिखर मान है ना, और धारा है, धारा के लिए धारा का शिखर मान, ये बोल्टता का शिखर मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। भाई साहब प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर यदि बोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है तो आप लोग खुद देखो बच्चों कि जो हमारा VR है और I है, ये I देखो धारा V से नीचे है कि नहीं, कितना है, फाइव का अंतर, तो फाइव हमने माइनस कर दिया, यानी ओमेगा टी से फाइव कम है। जहां पे फाइव का मान अभी आपको हमने निकाला ही था, कितना आया था फाइव का मान, ये देखो फाइव का मान आया tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ये चीज आया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलसीआर परिपथ के लिए धारा का निम्न समीकरण होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पे बच्चों फाइव का मान कितना निकल कर आया था, तो ये हमारा फाइव का मान है, जहां पे फाइव का मान इतना हो गया, और I0 बराबर कितना हो जाएगा, V0 बटा Z, और Z का मान भी रखना है ना बच्चों, तो रख सकते हो, ये Z का मान है, प्रतिबाधा है, बस इतना ही तो है, ये Z का मान है बच्चों, क्या Z का मान। उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा कि जो भी प्रत्यवर्ती धारा है, ये भी चीज आपको है ना, जो भी परेशानी हो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। आज तो बहुत ही कम समय में एलसीआर परिपथ हो गया यार, कुछ भी नहीं है, ये तो सीआर और आरसी परिपथ से भी कम समय लगा, बस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यार, कुछ भी नहीं है। व्यंजक और थ्योरम जो भी है वो कठिन नहीं होता, बहुत कम समय में आप कर सकते हो, समझ रहे हैं। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि इसका भाई साहब अनुनादी आवृत्ति निकालो, तो फिर अनुनादी आवृत्ति के लिए और आगे है, जिसको अभी मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों से इतना ही पूछा जाता है, और यदि अनुनादी आवृत्ति पूछा भी जाएगा तो अगले लेक्चर में करा दूंगा।